हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं हिंदी का मॉडल पेपर और क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। है ना, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए, है ना। तो दोस्तों, आज के इस सेशन द्वारा हम आपको बताएंगे कि आपका जो हिंदी का मॉडल पेपर है उसका पैटर्न किस अनुसार है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चन का जवाब आज की इस क्लास के द्वारा आपको मिलने वाला है ना। तो दोस्तों, चलिए आज की इस सेशन की हम लोग शुरुआत कर देते हैं। और शुरुआत करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रही रहती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन प्रेस जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस सेशन जो क्लास है दोस्तों, इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसमें दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि जो समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहता है और प्लान कितने का रहेगा, 70 का रहेगा। ये सब आम बात है, ठीक है। इसके बाद आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा, आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम 15 मिनट बहुत सावधानी के साथ उसको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद उसमें जो यहाँ पे निर्देश आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है उसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको पूरे पेपर को एक बार एक नज़र से उसको देख लेना है ना। किसमें आपको कौन सा प्रश्न आ रहा है, कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है, सब चीज़ों को यहाँ पे देखते हुए चलना है। तो जैसे यहाँ आप लिखा क्या कि जो प्रश्न पत्र रहेगा आपका हिंदी का, इसमें आपका जो पेपर रहेगा वो 2 खंडों में बटा रहेगा, एक खंड आ में और एक खंड बा में, है ना। इसके बाद आप करेंगे जो आप खंड आ रहेगा ये बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसमें 20 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 नंबर का। उसके बाद जो आप यहाँ पे खंड बा है ये 50 अंक का रहेगा, वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, है ना। मतलब वहाँ पे लिखने के लिए दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि क्या जो 5 पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक पेपर में दिया रहेगा। तो दोस्तों ये सब क्या था, आपके नोट थे, निर्देश दिया गया, तो उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर और प्रश्नों करते हैं हम लोग बारिश, जिसको हम लोग सॉल्व भी करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ कह रहा है क्या कि खंड आ में क्या रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहता है ना। इसमें कितने प्रश्न रहेगा, 20 प्रश्न रहेगा और सभी क्या रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, तो टोटल कितना हो गया 20 नंबर, है ना। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पे सही कथन छांटना है कि इसमें कौन सा कथन है जो सही है। तो पहला कथन यहाँ कह रहा है क्या कि इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। आपको ये बताना है क्या ये कथन है सही है कि गलत है। तो दोस्तों ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों जो इंद्रजाल है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना तो है ना, ये रचना तो है, लेकिन ये उपन्यास नहीं है। क्या है? उपन्यास नहीं है, ये उपन्यास नहीं है दोस्तों। ये कौन सी चीज़ है? ये है कहानी है। इंद्रजाल क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, इसलिए ये कथन क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, गलत हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड यहाँ कह रहा है क्या कि त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। जी ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो त्रिवेणी दोस्तों ये कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये कहानी बिल्कुल नहीं, ये कहानी ये दोस्तों ये जो त्रिवेणी है ये क्या है, आलोचना है। और दोस्तों जो रचनाकार हैं इसके, रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी, इसके आंसर करेक्ट है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, कहानी ना होकर क्या है, आलोचना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले कथन की ओर। अगला कथन कह रहा है क्या, शिक्षा और संस्कृति के जो रचनाकार है दोस्तों कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जी ये कथन आपका सही है, आपका जो सी नंबर आंसर है अभी हमारा सही हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग देख ले रहे हैं क्या डी वाला भी कथन कुछ सही है कि गलत है। तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों कि क्या अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। जी जो अजंता है ये भगवत शरण उपाध्याय की रचना तो है, ये रचना तो है, लेकिन नाटक नहीं है, ये नाटक नहीं है, ये निबंध है। क्या दोस्तों ये क्या है, अजंता दोस्तों क्या है, निबंध है। इसलिए आपका जो डी नंबर कथन है ये भी गलत हुआ, यानी आपका आंसर कहाँ जाएगा, सी के पास आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देख लीजिए, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है, ये सही हो गया। लेकिन अगर मान लो कोई स्टूडेंट हो गया, कोई आपका दोस्त टीचर है, तो आपके पेपर में ही आ गया कि शिक्षा और संस्कृति कौन सी विधा की रचना है, तो तब क्या करेंगे आप दोस्तों, जो शिक्षा और संस्कृति है ये एक नाटक है। क्या है? नाटक है, ठीक है। इतना आपके लिए सही रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि जो बर्फ की गुड़िया क्या है दोस्तों, रचना है, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों। तो इसके रचनाकार कौन है, जयप्रकाश भारती जी इसके क्या है, रचनाकार हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अगला यहाँ कह रहा है क्या कि कलकत्ता से पीकिंग दोस्तों जो रचना है ये किस विधा की है।
मतलब आपको बताना है कि यह यात्रा वृत्तांत है कि नाटक है, कहानी की संस्मरण रिपोर्टाज, कुछ भी आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको उसी के आंसर यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो कलकत्ता से पीकिंग, आपको यहाँ लाइन यहाँ से एक तरह से यात्रा करने का भाव निकलना है ना कि कलकत्ता से पीकिंग हम लोग घूमे हैं, तो उससे यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। यात्रा वृत्तांत आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कोलकाता से पीकिंग ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है। दोस्तों अगर बात करें कि इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर दोस्तों कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी इसके क्या है राइटर है, किसके, कलकत्ता से पीकिंग के। और कौन सी विधा, ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि खादी के अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है। आपको क्या बताना है कि जो खादी, दोस्तों खादी की अर्थशास्त्र ये पूरी रचना है, इसके दोस्तों रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसके रचयिता हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, क्या इसके रचयिता हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन आप कह रहा है क्या कि कमायनी, दोस्तों एक महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है। कमायनी जो महाकाव्य दोस्तों, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता दोस्तों कौन है, जयशंकर प्रसाद जी क्या इसके राइटर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला यहाँ कह रहा है कि अनामिका के रचयिता कौन। दोस्तों यहाँ बताना है आपको कि जो अनामिका दोस्तों ये क्या रचना है, इसके रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसके जो रचनाकार हो जाएंगे ये हैं निराला, यानी अगर इनका पूरा नाम देखते हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या है, इसके रचना है किसके, अनामिका के। ठीक है, अनामिका रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या है इसके राइटर हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि है ना। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है क्या कि जो इसमें से जो यहाँ पे कवि दिख रहे हैं आपको, कौन सा इसमें ऐसा कवि है जो प्रयोगवादी कवि है, जो प्रयोगवादी कवि के युग से संबंधित है। तो पहला आपसे यहाँ भूषण है, दूसरा क्या है बिहारी, फिर सुमित्रानंद पंत है, फिर सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे अज्ञेय होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों जो आपका क्या है डी नंबर आंसर, यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी जो हैं ये प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। और दोस्तों बाकी सब क्या है, ये पद्य के कवि हैं, और सुमित्रानंद पंत जी क्या है छायावादी युग के कवि हैं, है ना। तो दोस्तों बचा कौन सा, डी नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है क्या कि प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र है, इसको कौन निकाला था, कौन संपादित किया था, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो कौन है, राजा लक्ष्मण सिंह, कौन है, राजा लक्ष्मण सिंह जी जो है इन्होंने प्रजा हितैषी नामक पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था। ठीक है, इतना आपको आ गया। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा दोस्तों यहाँ पर रस है। आपको यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा रस है। तो कह रहा है कि खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। दोस्तों इस अगर आप इस वाक्य को पढ़ेंगे, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो यहाँ पे करुण का भाव उत्पन्न रहा है, शोक का भाव निकल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा, आपका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप कह रहा है क्या कि जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु, किसी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है, किसके आधार पर, गुणधर्म और क्या किया जाता है, रूप के आधार पर तुलना समानता की जाती है। दोस्तों वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है ना, आप लोग बहुत पढ़े होंगे। तो दोस्तों वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से तुलना या समानता की जाती है, किस आधार पर, गुणधर्म और रूप के आधार पर तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है क्या कि रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है। आपको क्या बताना है कि दोस्तों जो रोला क्या है, छंद है, आपको यहाँ पे ये बताना है कि कितनी मात्राओं पर यति होती है, यानी पे पूर्ण विराम होता है ना। दोस्तों क्या होता है कि एक बार 11 पे यति आती है और एक बार कहाँ पर आती है, 13 पर आती है। ठीक है, 11 और 13 पे क्या आती है, यति आती है। ठीक है, अब आगे दोस्तों यहाँ कह रहा है क्या कि चर और अचर में कौन सा समास है। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है चर और अचर में कौन सा समास है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा समास है, द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। तो दोस्तों अगर आपको जानना हो कि द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे सर, तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि कभी कभी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे दो मेन वर्ड, मतलब कि प्रथम पद और उत्तर पद दोनों के पद क्या रहेगा, मध्य हाइपन का चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको हाइपन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, और लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, और लगा रहेगा। जैसे माता पिता है ना, इसके बीच क्या रहेगा, हाइपन रहेगा। तो इसका मतलब कौन समास दोस्तों, ये द्वंद्व समास है। वैसे यहाँ पे क्या है, चर और अचर।
चर और अचर दोस्तों यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच क्या आया है, और क्या आया है, और आया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप कह रहा है क्या कि नेह का तत्सम रूप क्या होगा, आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो नेह लिखा है इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, स्नेह क्या हो जाएगा, स्नेह आपका ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमांशु, सुधांशु, इंद्र आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है क्या कि हिमांशु, सुधांशु, इंदु ये सब किस शब्द के, जैसे यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश किसके पर्यायवाची हैं, आपको ये बताना है। तो दोस्तों हिमांशु, सुधांशु, इंदु ये सब क्या है, चंद्रमा के पर्यायवाची किसके हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। अगला कह रहा है कि पुत्र का पर्यायवाची कौन सा, इसमें से ऑप्शन के अनुसार दिख रहा है आपको। तो दोस्तों जो पुत्र है, पुत्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है दोस्तों क्या, सुत होता है। और पुत्री की बात करेंगे दोस्तों तो उसको बोलते हैं सुता, क्या बोलते हैं, सुता बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमसे किसका पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था पुत्र का, तो पुत्र के दोस्तों क्या हो जाएगा, सुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुत। अब अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ कह रहा है क्या कि आद्यंता, आद्यंता में कौन सी संधि है। आपको यहाँ पे दोस्तों यह ध्यान देना है कि जो संधि पूछता है क्लास 10th में कुल मिलाकर 2 संधि ही पूछता है बस, एक वृद्धि संधि और एक यण संधि। और दोस्तों क्या होता है कि जो अधिकांशतः आपको यहाँ पे यह दिख जाए, क्या दिख जाए, यह दिख जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे अधिकांश आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे आपको यण संधि मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, यण संधि। मतलब किसका यहाँ पे हुआ, अधिकांश दोस्तों जो यण संधि होती है, यण संधि में अधिकांश कटे अक्षर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए अद्यांतता, या यहाँ पे आपको कौन सा संधि हो जाएगा दोस्तों, यण संधि हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों क्या है, प्रत्युपकार, यहाँ पे देखिए आधा कटा अक्षर मिल गया और यह मिल गया है, आधे कटे अक्षर प्लस आपको वहाँ यहाँ पे यह भी दिख जाए तो कौन सी संधि हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा यण संधि। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रत्युपकार में कौन संधि है, यण संधि है। और अद्यंतता में कौन संधि है, यण संधि है। अगर आप यहाँ पर ये बताना है कि नदीसु, नदीसु दोस्तों जो यहाँ सेंटेंस आपको दिख रहा है, सब जो दिख रहा है आपको इसमें बताना है कि कौन सी विभक्ति का है और ये कौन सा वचन है ना। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आपको। तो दोस्तों जो नदीसु होता है, ये नदीसु आता है सप्तमी विभक्ति में, किसमें आता है, सप्तमी विभक्ति में आता है। और कौन सा वचन दोस्तों, ये बहुवचन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप नदीसी का अगर पूरा रूप देखते हैं, नदी का अगर पूरा रूप देखते हैं तो उसमें आपको नदीसु देखने को मिल जाएगा। और किस स्थान पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा सप्तमी विभक्ति पर मिलेगा और बहुवचन में मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में पूछा जा रहा है। सेकंड यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हसतु शब्द में हस जो है इसमें आपको बताना है कि किस लकार का रूप है। आपको यहाँ क्या बताना है कि उसमें आप जो हसतु है, हसतु किस लकार का रूप है। ठीक है, तो दोस्तों जो हसतु होता है ये लोट लकार में आता है, किसमें आता है, लोट लकार में आता है। ठीक है, और बात करें कि इसमें कौन सा वचन दोस्तों, इसमें वचन पूछा नहीं लेकिन पूछ लेता है। वचन दोस्तों कौन सा, एक वचन है, हसतु एक वचन है, लोट लकार का एक वचन है और प्रथम पुरुष है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला काम कर रहा है क्वेश्चन क्या है, अगला काम क्वेश्चन बता रहा है आपको क्या कि अपठत किस लकार का रूप है। यहाँ पे क्या पूछ लिया है कि जो अपठत होता है ये किस लकार का रूप है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या है, लंग लकार की। कौन सा लकार दोस्तों यहाँ पे होता है, लंग लकार। आपका हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये मेरा सेशन पसंद आया हो, मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।